तो यूपी के अमरोहा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और नारी सशक्तिकरण मुहिम की जीती जागती तस्वीर देखने को मिली है। आपने यूपी के जिला अस्पतालों की बदहाल स्थिति तो देखी होगी, मगर अमरोहा के जिला अस्पताल की ओर शानदार पहल की शुरुआत की गई है। असल में अमरोहा अस्पताल में एक कवायद शुरू की गई है। अस्पताल में पैदा होने वाली बेटियों के नाम से बगिया बनाने की शुरुआत हुई है, जिसे नाम दिया गया है बालिका उपवन, जो समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन तो आपने हर जगह चाक चौराहों पर लिखे हुए देखे होंगे, लेकिन अमरोहा के जिला अस्पताल में बेटी को बचाया भी जा रहा है। बेटी की मान को बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई करने का नायाब तरीका भी इजाद किया गया है। कहा जाता है कि बेटियां हैं तो इस संसार में बहार है, बेटियां हैं तो अंधेरे में भी चमक है, बेटियां हैं तो हर वक्त हर किसी को सहारा है, बेटियां मान है, बेटियां ही सम्मान है, जीवन के गुलशन की महकती फिजा है बेटियां। यहाँ पे देखा कि ज्यादातर लोग जिनकी बेटियां पैदा होती हैं वो थोड़ा सा भावनात्मक रूप से डिप्रेस हो जाते हैं। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई, क्योंकि मैं सर्जन हूँ, तो अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौन रहा, क्यों ना इन बेटियों के लिए या इनके चेहरों पे, इनके पेरेंट्स के चेहरों पर एक मुस्कान लाई जाए और उनको गर्व महसूस किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, मेरे मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी कुछ प्रोग्राम चलते हैं। तो मैंने भी सोचा जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण, क्यों ना मैं भी अपने तरीके से योगदान करूं। आपको बता दें कि अमरोहा जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए के गुप्ता ने अनोखी पहल भी की है और अमल भी कर रहे हैं। दरअसल अमरोहा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और नारी सशक्तिकरण मुहिम की जीती जागती तस्वीर देखने को मिली है। आपने यूपी के जिला अस्पताल की बदहाल स्थिति तो देखी होगी, मगर अमरोहा के जिला अस्पताल की ओर से शानदार पहल की शुरुआत की गई है। असल में अमरोहा अस्पताल में एक कवायद शुरू की गई है। अस्पताल में पैदा होने वाली बेटियों के नाम से बाग लगाने की शुरुआत हुई है, जिसे नाम दिया गया है बालिका उपवन, जो समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहा है, साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी कर रहा है। तो वो खुश होने लगे। दूसरा, जब प्लांट लगने लगे तो धीरे धीरे पूरे गार्डन के रूप में ग्रीनरी फैलने लगी और पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें शासन इस तरह से बीच बीच में आता रहता है कि अस्पतालों में ग्रीनरी होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, गार्डनिंग होना चाहिए। तो मैंने इस रूप को, इस शासन के आदेश को इस रूप में ढाला और इसके काफ़ी फायदे मुझको मिले। लोगों ने इसको काफ़ी सराहा, काफ़ी खुश हुए। प्रशासनिक अफसर, दरअसल इस सोच को सच्चाई के पैमाने पर उतारने का बीड़ा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने उठा रखा है। उन्होंने अस्पताल की खाली जमीन को बदहाली में देखा तो उन्होंने उसके इस्तेमाल का फैसला किया और नायाब तरीका तलाश लिया। अस्पताल में पैदा होने वाली बेटियों के नाम इसे कर दिया जाए। इस बालिका उपवन की खासियत यह है कि अस्पताल में जितनी बेटियों का जन्म होता है, उन लड़कियों के नाम से पौधे लगाए जाते हैं। बाकायदा पौधों पर टैग भी लगाया जाता है, जिस पर उस लड़की का नाम भी लिखा जाता है। अब जैसे जैसे बेटियों की उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे इन पौधों का कद भी बढ़ता जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रेरणा मिली है पीएम मोदी और सीएम योगी से। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी नारी सशक्तिकरण के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, उसी से प्रेरणा लेकर डॉक्टर गुप्ता ने भी कर रखा है। फिलहाल अपने इस अनोखे तरीके से सुर्खियों में है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, इसीलिए शायद बेटियों के लिए कैफी आजमी ने क्या खूबसूरत शेर कहे हैं। अब और क्या तेरा बीमार बाप देगा तुझे, बस एक दुआ है कि खुदा तुझको कामयाब करे। वो टांक दे तेरे आंचल में चांद और तारे, तू अपने वास्ते जिसको भी इंतखाब करे। कोई आदेश था या ये मतलब सुझाव कहाँ से आया? सरकारी आदेश तो परिसर में ग्रीन प्लांट लगाने की होती है, गार्डनिंग करने की होती है, लेकिन इस रूप में, इस मौलिक विचार के रूप में परिवर्तित करना, ये मेरा स्वयं का अपना आइडिया है। बस जो मैंने प्रयास किया है, और मैं अपने ही अस्पताल की बात कह सकता हूँ, दूसरे अस्पताल की बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो मैंने एक प्रयास किया है, इसे प्लांटेशन बढ़ाने के लिए, गार्डनिंग के लिए और बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सब लोग करें इस तरीके से।
तो ये थे हमारे साथ अमरोहा के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक, जिन्होंने बताया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और नारी सशक्तिकरण जो मुहिम है उसको किस तरीके से यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। अमरोहा से अरुण चाहल, इंडिया न्यूज।